हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपके सामने प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर टॉपिक के दूसरे पार्ट के साथ आए हैं। इससे पहले हमने जाना प्रेसिडेंट और गवर्नर टॉपिक के अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, क्वालिफिकेशन जैसे टॉपिक के बारे में। और आज हम जानेंगे इलेक्शन के प्रोसेस और रिमूवल को। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सब कुछ क्लियरली समझ आए। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो पहला टॉपिक है हमारा प्रेसिडेंट और गवर्नर के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल की। तो आर्टिकल 52 से 78 के बीच में प्रेसिडेंट के बारे में दिया हुआ है और आर्टिकल 52 बात करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है और इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करता है। इसके लिए अलग से एक निर्वाचक मंडल होता है, ठीक है, जिसमें शामिल होते हैं कई लोग। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि कौन से पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेसिडेंट के बारे में दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं इसमें शामिल कौन होता है, इनके निर्वाचक मंडल में इनका निर्वाचन कौन करता है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इन सारी चीजों में ये चीज आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर शामिल नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि इसमें नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जैसे कि लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर, राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर और राज्य विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के नॉमिनेटेड मेंबर। इसके अलावा इसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है, राज्य विधान परिषद यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के सारे मेंबर्स, ठीक है। अभी हमने प्रेसिडेंट के बारे में देख लिया है, तो अब गवर्नर की भी बात कर लेते हैं। तो गवर्नर के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 153 से 167 के बीच में दिया हुआ है और इनके इलेक्शन या अपॉइंटमेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है 155 में। कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें दिया हुआ है कि जो राज्यपाल हैं या फिर गवर्नर है उनका अपॉइंटमेंट होता है, उनका इलेक्शन नहीं होता है। और कौन करता है इसमें इनका अपॉइंटमेंट, वो करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। अब इनका इलेक्शन नहीं होता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टिसिपेट कौन नहीं करता है, इनका इलेक्शन कैसे होता है, तो ऐसा कोई मैटर है ही नहीं इनके लिए, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को हटाते कैसे हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। इनको हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो आर्टिकल 61 में दिया हुआ है और इनको सिर्फ एक विधि है जिससे हटा सकते हैं, जिसे इम्पीचमेंट कहते हैं। जबकि गवर्नर को हटाने के लिए जो बात की गई है वो आर्टिकल 156 में दी हुई है, ठीक है। अब इनको हटाने का मेथड क्या है, अभी मैंने बताया था इनको हटा सकते हैं इम्पीचमेंट से, ठीक है, जिसे महाभियोग भी कहते हैं। और गवर्नर को हटाने के लिए क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा हटाए सकते हैं कभी भी और किसी भी समय। किस ग्राउंड पर प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, सिर्फ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केवल संविधान के उल्लंघन के बेसिस पर प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। जबकि गवर्नर के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि वो ऐसा कर देंगे तो उन्हें हटा दिया जाएगा, ठीक है, कोई ग्राउंड नहीं दिए हुए हैं। अब प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट को देख लेते हैं, जिसे महाभियोग भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। इसका मतलब है कि कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है या फिर काउंसिल है उससे कोई भी काम नहीं करवाया जाता है महाभियोग में, ठीक है। सारे सिर्फ एमपी होते हैं यानी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अगर कभी क्वेश्चन पूछ लें कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का कोई रोल है इम्पीचमेंट में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। अब देख लेते हैं कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, स्टेट से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। 2020 से पहले तक लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था। तो ये जो 2 एंग्लो इंडियंस थे वो इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते थे प्रेसिडेंट के। लेकिन 2020 में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और इस रूल को खत्म कर दिया गया कि इसमें 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट किए जाएंगे लोकसभा में, ठीक है।
पर राज्यसभा में अभी भी नॉमिनेशन चल रहा है। चलिए अब बात करते हैं प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट स्टार्ट कौन करता है। तो ये किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि अपर हाउस से ही करेंगे या फिर लोअर हाउस से ही करेंगे, ठीक? और गवर्नर के बारे में क्या है? जब इनका इलेक्शन ही नहीं होता है तो ऐसा कुछ प्रोसीजर भी नहीं है कि कौन सा हाउस स्टार्ट करेगा। अच्छा अब बात करते हैं कि प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट से कितने दिन पहले ये पता चल जाना चाहिए कि उन पर इम्पीचमेंट स्टार्ट किया जा रहा है। 14 डेज पहले रिटन नोटिस दिया जाना मैंडेटरी है, ठीक है? जिस पर साइन होंगे एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स, ठीक है? और गवर्नर के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया कि कोई नोटिस भी देना होता है उनको हटाने से पहले, वो कभी भी हटाए जा सकते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। अब देख लेते हैं मेजोरिटी कितनी चाहिए प्रेसिडेंट के लिए। तो जो बोथ हाउसेस हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ठीक? और गवर्नर के बारे में कुछ भी नहीं दिया ऐसा। अगर कभी भी इन चीजों पे कंपैरिजन पूछ ले कि इनके लिए मेजोरिटी चाहिए या फिर कौन इनिशिएट करता है गवर्नर के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऐसा रूल है ही नहीं। तो अब देख लेते हैं इम्पीचमेंट में इन्वेस्टिगेशन कौन करता है। जो पहला हाउस इन सब चीजों को स्टार्ट करता है, उसके अलावा जो दूसरा हाउस होता है वो इनकी जांच करता है, यानी कि इन्वेस्टिगेट करता है। और गवर्नर के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, गवर्नर जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट से कभी भी अपॉइंट नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, ऐसी प्रथा है कि ऐसा नहीं करते हैं। अब प्लेजर ऑफ डॉक्ट्रिन के बारे में बात कर लेते हैं। जो प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी के भी प्रसाद परिंद उनको बिठाया जाता हो कि कोई भी आएगा और उनको हटा देगा, ऐसा नहीं होता है। और गवर्नर के बारे में तो ये पता ही है आपको कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे बैठे होते हैं ये, प्रेसिडेंट इनको हटा सकते हैं। अब टेन्योर क्या होता है? प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है 5 इयर्स का, पर इनको कभी भी हटा सकते हैं महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट द्वारा। और गवर्नर के बारे में 5 इयर्स का इनका भी टेन्योर होता है, पर इनको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा कभी भी। और महाभियोग के लिए पूरी प्रोसेस है। चलिए अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, इम्पीचमेंट के द्वारा या फिर इलेक्शन कमीशन के द्वारा? पूरा का पूरा आज का वीडियो ही इन्हीं बातों पर था, तो आपको आंसर समझ आ ही गया होगा इसका। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर। गवर्नर के लिए कौन सा संवैधानिक योग्यता नहीं है? मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 इयर्स ऑफ एज, 35 की एज पूरी होनी चाहिए। मस्ट बिलोंग टू द स्टेट इन विच ही और शी इज अपॉइंटेड, जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जाए उसी राज्य का निवासी होना चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का कोई पद धारण नहीं होना चाहिए। आपको इसका आंसर बताना है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इसके बारे में, आपको बताना है इसका आंसर। अगर आपने ठीक से सुना है तो आप इसका आंसर बिल्कुल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड फॉर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? करप्शन पर, मिसकंडक्ट पर, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर या फिर इनएफिशिएंसी? राइट आंसर आपको बताना है, ये हम पीछे देख चुके हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर्स एंड ड्यूटीज। 7 मेजर पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट को मिली हुई हैं। एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशरी पावर। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, इमरजेंसी पावर्स, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर्स। अच्छा अभी तक जो 5 तक हमने जो पावर्स देखी ना, वो सारी प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास थी। लेकिन इमरजेंसी की पावर और डिप्लोमेटिक मिलिट्री पावर्स जो हैं वो गवर्नर के पास नहीं है, ये सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, ठीक है? गवर्नर के पास सिर्फ इतना है कि वो रिकमेंड कर सकते हैं कि इमरजेंसी लगा दे राष्ट्रपति, ठीक?
तो आपको इसका कंपैरिजन समझ में आ गया होगा प्रेसिडेंट और गवर्नर का। तो अभी तक हमने देखा प्रेसिडेंट और गवर्नर के इलेक्शन और रिमूवल पर कंपैरिजन को। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उनके ऑफिस की कंडीशन और ऑर्डिनेंस के बारे में देखेंगे और कुछ पीवाईक्यूज को देखेंगे और अपनी तैयारी को और अच्छा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।